हाय नर्सेस, कैसे हैं आप। आज एक बहुत बढ़िया वीडियो टॉपिक जो है वो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड दैट इज़ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ नर्सेस इन 2025, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। पर आपको ये वीडियो सुन के बहुत अच्छा लगेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में असली जो वैल्यू है नर्सिंग की वो आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि नर्सिंग के रिलेटेड ये बेस्ट YouTube चैनल है, ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज मानी जाती हैं, डेवलप्ड नेशंस मानी जाती हैं, वो करंटली नर्सिंग क्राइसिस से गुजर रही हैं। देखिए, इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है स्लो एपिडेमिक ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट कंडीशंस हो गई, राइट। इसके साथ साथ जो डेवलप्ड नेशंस हैं इनमें इनकी जेरियाट्रिक यानी कि ओल्डर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ में नर्सेज की डिमांड लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अब आप ये देखिए कि एक स्टडी के अकॉर्डिंगली WHO को बाय 2030 10 मिलियन नर्सेज की शॉर्टेज जो है वो दिखाई दे रही है। जी हाँ, 10 मिलियन नर्सेज की। अगर हम वर्ल्ड वाइड डाटा देखें तो जो एजिंग पॉपुलेशंस हैं वो यूके, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में इंक्रीज हो रही हैं, जबकि इनकी यंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। और ये अंडरस्टूड है कि जेरियाट्रिक्स को जो एडल्ट्स हैं वो ही संभालेंगे, वो ही देखेंगे। इसके साथ साथ एक और फैक्टर भी है, जैसे कि जब पैंडेमिक आया था कोविड में, उस टाइम पे बहुत सारी नर्सेज का बर्न आउट होने की वजह से बहुत सारी नर्सेज क्लिनिकल एरिया से ड्रॉप आउट हो गई, तो ये शॉर्टेज जो है ये फर्दर इंक्रीज हुई। और कुछ माइग्रेशन पैटर्न्स हैं, जैसे कि इंडियन, फिलीपींस और नाइजेरियन नर्सेज अपने देश को छोड़ के ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस की तरफ जा रही थी, जिसकी वजह से इन डेवलपिंग नेशंस में भी नर्सिंग की शॉर्टेज जो है वो देखी जा सकती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में नर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो एक अंदाज़ा लगा के देखते हैं कि पर ईयर, सालाना इन नर्सेज की इन कंट्रीज़ में सैलरी कितनी बनती है इंडियन रुपीज़ में। तो सबसे पहले अगर यूके की बात करें तो यूके में 32 टू 45 लाख पर ईयर जो सैलरी है वो आप अप्रॉक्सीमेटली लगाइए कि एक नर्स को मिलती है। कनाडा में 45 टू 75 लाख तक जो है एक साल में बना सकती हैं नर्सेज। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 55 टू 90 लाख पर ईयर सैलरी जो है वो बना सकती हैं। जर्मनी में यही 28 टू 45 लाख है, और यूएई और कतर में 25 टू 45 लाख पर ईयर सैलरी जो है इन नर्सेज को बना सकती हैं। ये मैं सऊदी की जो यूएई वगैरह की बोल रही हूँ, वो टैक्स फ्री होती है, तो आप लगाइए कि ये पूरे का पूरा आपकी जेब में जाता है। अब नर्सेज जो होती हैं जब वो इन कंट्रीज़ में माइग्रेट करती हैं, एक जो हर्डल तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब एक प्रॉपर पाथवे है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में जाना है तो पहले एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी, एनक्लेक्स आरएन की एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिर एनक्लेक्स आरएन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको ऑस्की भी देना पड़ता है, राइट। तो ये वेरियस स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जाना होता है। प्लस कुछ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी चाहिए होती है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इसमें आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्लस ऑस्ट्रेलिया में भी ओईटी आपको देना पड़ेगा। अगर बात करूँ यूके की तो इसमें सीबीटी देना पड़ेगा, ऑस्की देना पड़ेगा, फिर ओईटी देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट द लाइसेंस। और अगर मैं बात करूँ दुबई की, सऊदी की, तो इसमें सिंपल एक टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपकी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ होती हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। अब कई बार नर्सेज ये पूछती हैं कि वाइल इन इंडिया हम कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें एक्सपीरियंस लें, ताकि इन कंट्रीज़ में जाके कल को हमें ईजिली सेटलमेंट हो जाए, हमें काम करने में दिक्कत ना हो। तो ऐसे एरियाज़ वाइल इन इंडिया जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए वो हैं आईसीयू, इमरजेंसी, सीसीयू, और इसके साथ साथ ऑपरेटिव यूनिट्स जैसे कि ऑपरेशन थिएटर एक्सेट्रा, और केयरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स, इवन पीडियाट्रिक्स सेटिंग्स हो गई, जेरियाट्रिक सेटिंग्स हो गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगी। अगर आप इनमें अच्छे हैं तो आपका इन कंट्रीज़ में अच्छा स्कोप है।
और ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं अगर नर्सिस को 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इस तरह से आपको ये बेनिफिट होता है ना कि आप ऑस्की वगैरह बहुत इजीली क्लियर कर लेते हैं, प्लस आपको रेलोकेट करना इजी हो जाता है किसी भी क्लिनिकल्स में डिपेंडिंग अपॉन जिस स्पेशलिटी में आपने एक्सपीरियंस लिया। जैसे कि यूके सीबीटी में ऐसे ही होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेशलिटी चूज़ करते हो और फिर उसी के हिसाब से आपका टेस्ट होता है। और इसके साथ साथ आपकी अगर क्लिनिकल रीजनिंग स्ट्रांग होती है तो आप इंटरव्यूज़ वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि आप बिल्कुल बेशक पूरे दिल से नर्सिंग करिए। आप अगर इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में आपको कम सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में आपको कम सैलरी मिल रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको आज भी बहुत सारी नर्सेज की ज़रूरत है और लगातार नर्सेज का माइग्रेशन जो है वो जारी है। अगर आपको किसी भी कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स सेटल होना है, इवन इन इंडिया अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑस्की की ट्रेनिंग लेनी है, एनक्लेक्स प्रिपेयर करना है, सीबीटी, डीएचए, नॉट सेट कुछ भी आपको चाहिए, तो आप नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के स्टूडेंट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप हमें कांटेक्ट करें और बन जाएं रजिस्टर्ड नर्स और कमाएं लाखों में। थैंक यू सो मच, टेक केयर नर्सेस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।